मनु जी ने, अब देखिए यहां दर्शन करिए, मनु जी को यह पता है कि भगवान को देखना है, लेकिन क्या देखना है यह नहीं पता। तो कहे प्रभु आपका जो रूप शंकर जी के मन में बसता है, सत्संग में सुने थे कि शंकर जी ध्यान में राम जी को देखते हैं, काकभूषुंडी जी मन में राम जी को बसा के रखते हैं। तो बोले प्रभु आपका जो रूप शंकर जी और काकभूषुंडी जी देखते हैं ना, हमको वही रूप दिखा दीजिए। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, हम नेत्र भर करके उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अब आपको यहां पर एक बात मैं बताऊं, शंकर जी और काकभूषुंडी जी दोनों भगवान के इस रूप का दर्शन करते जो यहां लगा हुआ है। बाल भगवान है ना, बाल भगवान है, छोटे भगवान। इन्हीं बाल भगवान का दर्शन शंकर जी भी करते हैं और भूषुंडी जी भी। क्यों? दोनों की ये इष्ट हैं, बड़े वाले राम जी नहीं, छोटके राम जी। अब आप कहोगे महाराज छोटके राम जी क्यों इष्ट हैं? इसमें इन दोनों का स्वार्थ है। बालक के रूप में रहेंगे और यदि हम कहीं पहुंच गए तो भगवान को गोद में लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। बड़े भगवान रहेंगे तो कैसे गोद में उठाएंगे? इस स्वार्थ के कारण बाल राम उनके इष्ट हैं। मनु जी ने कहा प्रभु शंकर जी और भूषुंडी जी जो रूप देखते हैं हमको वही दिखाइए। अब आप बताओ, यहां राम जी को छोटे रूप में प्रकट होना चाहिए ना, लेकिन राम जी नहीं भय। किस रूप में प्रकट भय? जो मेरे पीछे स्वरूप देख रहे हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत का। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। यहां गोस्वामी जी ने भगवान के शरीर के रंग की 3 उपमा दी है। नील सरोरुह, नील मणि और नील नीरधर। नील सरोरुह यानी जानते क्या होता है? सरोरुह यानी कमल का फूल। भगवान के शरीर का रंग है कमल के पुष्प जैसा। नील मणि यानी नीले रंग के मणि जैसा। और नील नीरधर श्याम, जिस जल में जिस बादल में जल लबालब भरा रहता है, उस बादल का रंग नीले रंग का हो जाता है। यहां गोस्वामी जी ने 3 स्थान है जीवन में, संसार में। थल यानी भूमि, जल और तीसरा है नभ। तीनों में से एक एक उपमा उठाई गोस्वामी जी ने। जिस प्रकार जल में नीले रंग का कमल सुशोभित होता है, जिस प्रकार धरती पर नीले रंग का मणि चमकता है, और जिस प्रकार आकाश में नीले रंग का बादल होता है, भगवान प्रकट हो गए। यहां बादल भी कहा तो नीरधर, नीर यानी पानी, पानी से भरा हुआ बादल। बिना जल के बादल का कोई अस्तित्व नहीं होता। जिस बादल में जल न हो वो बादल किसी काम का नहीं है। उस बादल से पृथ्वी की प्यास बुझने वाली नहीं है। भगवान सूखे बादल नहीं है, जल से भरे हुए यानी कृपा रूपी जल से भगवान भरे हैं। इस बादल की छांव में जो आता है उसके जीवन में रघुनाथ जी कृपा की वर्षा करते हैं। भगवान नीरधर है, प्रकट भय। और जैसे रघुनाथ जी अकेले नहीं प्रकट भय, साथ में मेरी किशोरी मैया भी प्रकट भय। अब आप सोचेंगे कि मनु जी कहे थे छोटके राम जी को दिखाने के लिए, नहीं राम जी बड़के राम जी प्रकट हो गए। लेकिन यहां एक बात बताऊं, मनु जी को यह तो पता है कि शंकर जी और भूषुंडी जी देखते हैं, लेकिन क्या देखते हैं ये नहीं पता है। मनु जी को यह नहीं पता कि शंकर जी और भूषुंडी जी, काकभूषुंडी जी बाल राम को देखते हैं, मन में यह नहीं पता। भगवान सोचे हम जो रूप दिखा देंगे उसी रूप को ये मान लेंगे और गदगद हो जाएंगे। अब यहां प्रश्न उठता है कि यदि दिखाना ही था तो छोटे राम में दिखाते तो क्या बिगड़ जाता? बालक बन के ही आ जाते तो क्या बिगड़ जाता?
कल्पना करिए आप कोई सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, संतोष जी यही नाम है ना, चंदा लेना है लोगों से, सामाजिक कार्य है, किसी घर गए चंदा लेने के लिए, बेल दबाए तो दरवाजा खोल के उनके घर से 5 साल का बेटा निकला, क्या बेटे से चंदा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। राम जी यहां सोचे, भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि आज मनु जी मेरे से आशीर्वाद वरदान मांगने वाले हैं। राम जी सोचे यदि मैं बालक राम बन के चला जाऊं और मुझे बालक देखकर, बाल रूप में देखकर मनु जी को कहीं मांगने में संकोच हो गया तो मेरा भक्त वरदान से वंचित रह जाएगा। अपने भक्त को वरदान देने के लिए आज रघुनाथ जी बड़े रूप में प्रकट हो गए, कहीं ये वरदान से वंचित न हो जाए। और मैया के साथ प्रकट भय, जुगल स्वरूप में दर्शन दिए। जैसे रघुनाथ जी प्रकट भय, मनु जी और शत्रुपा मिया लगे निहारने। चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। टकटकी लगा के देखने लगे, ये पलके गिरना भूल गई। जब जीवन में बहुत प्रेम उमड़ता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आते हैं ना, और आंख में आंसू आ जाते हैं तो साफ नहीं दिखता है। कैसा दिखता है? धुंधला धुंधला। अब यहां दर्शन करिए, मनु जी महाराज की आंखें भगवान को निहार रही है, प्रेम के कारण आंख में आंसू आ गए, आंसू आने के कारण धुंधला दिखने लगा। देखता कौन है पता है? बीच में जो गोल है ना काले रंग का, इसको कहते हैं पुतरी। क्या बोलते हैं? यहां क्या बोलते हैं? पुतरी बोलते हैं। पुतरी देखती है। मनु जी की पुतरी देख रही थी, तब तक आंख में पानी आ गया, धुंधला दिखने लगा पुतरी को। पुतरी लड़ने लगी आंसू से। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री कहती आंसू से हटो, आंसू कहते तुम ही देखोगी, मुझे पांव धोना है भगवान का। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाय पखारन दे। जब दोनों झगड़ने लगे तो पल के कहे मुंह दिले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। ये चारों आपस में लड़ने लगे। मनु जी देख रहे हैं, रो रहे हैं, पलके गिरना भूल गई। शत्रुपा मैया से मनु जी बोले, देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। बोलूं क्या है कि एक बार छोटा बालक बन के रूप दिखा दीजिए। फिर सोचे अभी बोलूंगा तो दिखा के चले जाएंगे, देखने के बाद आंखों से ओझल हो जाने के बाद बड़ी पीड़ा होगी। मनु जी की बात सुनकर शत्रुपा मैया बोली, फिर क्या उपाय है? मनु जी बोले, क्यों न इन्हीं को लड़का मांग ले, इन्हीं को बेटा मान ले, हम बेटे के रूप में मांग ले वरदान। भगवान मनु जी की बात समझ गए, बोले मांगिए क्या चाहिए। लेकिन यहां समस्या है, कैसे मांगे? कोई पिताजी से कैसे कहे कि पिताजी मैं चाहता हूं अगले जन्म में आप हमारे बेटे बन जाइए, हम आपके बाप बनेंगे? कोई कहेगा? मनु जी कहे, प्रभु जो मांगना है मैं मांग नहीं पा रहा हूं, कैसे मांगू? भगवान ने कहा, सकुच बिहाई मांगू द्रीप मोही। अब यहां दो अर्थ,
सीधा सीधा अर्थ है कि सकुच बिहाई संकोच को छोड़िए, मांग नृप मोही, मेरे से मांग लीजिए। आपको जिस बात का संकोच है मनु जी, छोड़िए और मेरे से मांग लीजिए। इसका दूसरा अर्थ, सकुच बिहाई, संकोच छोड़कर, और मांगु नृप मोही, आप मुझे ही मांग लीजिए। मांगु नृप मोही, मुझे मांगिए, मैं कहता हूं। मनु जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि भगवान से कह दे कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, तो दिमाग लगाए, कहे प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। मनु जी बोले प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान। मनु जी की चतुराई रघुनाथ जी समझ गए। कहे मनु जी अब अपने जैसा हम कहां ढूंढने जाएंगे। कहने का अर्थ है कि भगवान के जैसा केवल मेरे भगवान है बस। तो रघुनाथ जी ने कहा चलिए मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी आपको वचन दिया मैंने। और देखिए वहीं पर तुरंत रघुनाथ जी ने कौशल्या जी से नाता जोड़ लिया। कहे मां आप भी कुछ मांग लीजिए। शत्रुपा मैया बोली मां प्रभु चतुर महाराज ने जो मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूं प्रभु हमको क्या चाहिए, आप अपने भक्तों को जो गति देते हैं, अपने भक्तों को जो मति देते हैं, अपने भक्तों को जो रहनी देते हैं, अपने भक्तों को जो बुद्धि देते हैं और विवेक देते हैं, कृपा करके मुझे दे दीजिए नाथ। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा मां। अभी शत्रुपा मैया ने जैसे ही मांगा, मनु महाराज मन में सोचने लगे इनको तो डबल फायदा हो गया। यदि पुत्र बन करके आएंगे तो इसमें अकेले मेरे का फायदा नहीं है, इनका भी फायदा है। मां यही रहेंगी तो अधिकतर समय तो इन्हीं के पास राम जी रहेंगे, और अलग से इन्होंने अपने लिए और मांग लिया तो हमसे आगे निकल गई। महाराज फिर हाथ जोड़ लिए। राम जी बोले और क्या चाहिए? बोले एक बात और है प्रभु। ये बड़ी अद्भुत बात। मनु जी कहते हैं कि प्रभु जब आप मेरे घर पुत्र बन करके अवतार लीजिएगा तो ये कृपा करिएगा नाथ, मैं आपको भगवान न जान पाऊं। यदि भगवान जान लूंगा तो मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मैं चाहता हूं संसार का पिता जैसे अपनी संतान को गोद में लेके खिलाता है, मैं आपको खिलाना चाहता हूं। प्रभु मैं आपको भगवान न मानूं, मैं आपको अपना पुत्र मानता रहूं, ये मुझे वरदान दीजिए। मैं ये जानूं ही नहीं जीवन भर कि आप भगवान हैं, आपको मैं अपना पुत्र मानता रहूं। इसके लिए दुनिया मुझे मूढ़ कहे, कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रभु एक और प्रार्थना, यदि जीवन में कभी आपसे मेरा बिछो हो जाए ना, आप मेरे से दूर चले जाएं, तो मेरी क्या गति हो नाथ। मणि बीनु फणी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। यहां पर चक्रवर्ती जी दशरथ जी महाराज ने दो उदाहरण दिए। मणि बिनु फणी, फणी यानी सांप, सांप से मणि निकाल देने के बाद सांप की जो गति होती है वो गति हो जाए। और दूसरा उदाहरण कहा, जल से मछली को निकाल देने के बाद मछली की जो गति होती है वो गति हो जाए। और आप दर्शन करिए, ये दोनों दशरथ जी के साथ भया। सर्प से मणि निकलने के बाद सर्प जब तक मणि को वापस प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पागलों की भांति बेचैन रहता है। पहली बार राम जी का दशरथ जी से वियोग तब हुआ जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग कर लेकर गए, और जब तक दोबारा दशरथ जी मिले नहीं तब तक तड़पते रहे।
और दूसरी बार विछोह हुआ तब जब राम जी 14 वर्ष के लिए वन की ओर गए, तब क्या गति भई? जल से निकलने के बाद जो मछली की गति होती है, राम राम कह के महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। ये प्रेम, और ये प्रेम है, इसी भक्त के प्रेम के कारण निराकार भगवान साकार होके और आज अयोध्या में अवतार लेकर बैठे हैं। यही अवतार का कारण है प्रेम। भगवान आए और भगवान के आने के बाद अयोध्या में दर्शन करिए। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। जैसे परमात्मा ने अवतार लिया, अयोध्या के प्रत्येक घर में, हर घर में लोग उत्सव मना रहे हैं, बधाई गा रहे हैं। यहां आपके घर बाजा बजने लगे ना तो पड़ोसी बीमार हो जाते हैं, भाई इतना बाजा क्यों बज रहा है इनके घर। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर रघुनाथ जी ने अवतार लिया और पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों? ये महाराज का जीवन है, ऐसा उनका व्यक्तिगत जीवन है। देखिए, जब आप सबके बारे में सोचने लगेंगे ना, सबके बारे में, तो सारे लोग जब जब भगवान के सामने बैठेंगे कहेंगे प्रभु उनको सलामत रखिएगा, उनको स्वस्थ रखिएगा। क्यों? वो हम सबकी चिंता करते रहते हैं, ये सब प्रार्थना करेंगे। फिर आपके उत्सव को सारे लोग अपना उत्सव मान करके व्यवहार करेंगे। यहां चक्रवर्ती दशरथ जी के घर में राम जी अवतार लिए, पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज सोच रहे हैं, गुरु जी ने कहा था 4 बच्चे होंगे, अभी तो बड़का आया है, बाकी 3 कहां है? अभी सोच ही रहे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो आपको। कैकेयी सूता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सके सारद के दुई सुत मातु सुमित्रा जी। अरे सुवरन सुवरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, सुवरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन मनुज तन कीन कौन? है। काग भुसुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग दोनों। शिव जी। अरे डमरू डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भगति रस अमृत छाके, प्रेम भगति रस अमृत छाके। राम जन्म उत्सव में आके, राम जन्म उत्सव कौन? में आके। अरे हनुमत अरे
हनुमत ही हर सायो। अयोध्या नगरी में हनुमत ही हर सायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो। अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में। क्यों महाराज? अरे कौशल्या जी ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में। अच्छा बताओ, आनंद आ रहा है? यदि यहां इतना आ रहा है तो उस समय कितना आया होगा? यहां दर्शन करिए, सूर्य नारायण ऊपर से सब देख रहे हैं। भगवान का अवतार कितने बजे हुआ था? 12 बजे दिन में। 12 बजे सूर्य ऊपर रहते हैं। ठीक अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण है। उन्हीं के वंश में, सूर्य वंश में परमात्मा आए हैं। सूर्य नारायण सोचे चलना तो जीवन भर है, आगे चला जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, और ये जो उत्सव चल रहा है इससे मैं वंचित रह जाऊंगा। थोड़ी देर यदि आज रुक के और इस आनंद का अनुभव कर लूंगा तो किसी को पता चलेगा। खड़े हो गए। सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर रुक गए, खड़े हो गए, लगे उत्सव का आनंद लेने। एक भजन सुने, 2 सुने, 3 सुने, 4 सुने, मन ऐसा रमा रहा कि खड़े रह गए। फिर सोचे कितना गाएंगे ये लोग, तब से तो गा ही रहे हैं, अब तो थोड़ी देर में बंद ही होगा सब कुछ। यदि छोड़ के आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने और क्या क्या हुआ होगा मेरे पीछे। तब एक बार बंद हो जाए तब मैं आगे चलूं। जब पूरा बंद हो जाए कार्यक्रम तब मैं आगे चलूं। नीचे गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। उत्सव मनाने वाले सोच, जैसे हम कथा गा रहे हैं ना, जैसे घड़ी में 6:45-7 बजता है तो मैं देखता हूं अब बंद करना है। क्यों? भोजन भी करना है। लोग सोचे कि अब रात हो जाए तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण सोच रहे बंद हो तो चले। अब सोचिए, न बंद हो रहा है, न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न वो जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है, और नीचे न रात्रि आ रही है न बंद हो रहा है। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। कितना दिन? यहां गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बुद्धि वाले लोग इस बात को पचा नहीं पाएंगे। हम लोग से तो बहुत तार्किक लोग मिलते हैं, बोलते महाराज हाउ इज इट पॉसिबल? 1 महीना तक दिन ही दिन बना रह गया। न मानो, न मानो। यदि आप ये नहीं मान पा रहे हो कि 1 महीने तक दिन ही दिन रहा, तो ये मान लो 1 महीने का दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। ऐसा लगा मानो आज ही परमात्मा का अवतार हुआ हो। ये तो मानोगे? लेकिन यहां जो कथा कहती है, मास दिवस कर 1 दिवस भा, और यह मरम न जानई को, रथ समेत रवि था के खड़े हो गए। अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। जिसके हृदय में भक्ति का अवतार हो जाए, उसके जीवन में सर्वकाल प्रकाश ही प्रकाश बना रहता है। भक्ति अवतार ले लेते हैं। 1 महीने बाद सूर्य नारायण को ऐसा लगा कि बहुत खड़ा हो गया मैं। तुरंत ऊपर से भगवान को प्रणाम करके अदिन मणि चले करत गुण गाना। दिन मणि चले, सूर्य नारायण
चले। गुण गाना यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। सूर्य नारायण प्रणाम करके चले और दर्शन करिए। ये उत्सव देखने कहां से लोग आए थे? सुर मुनि नागा। सूर्य यानी देवता कहां रहते हैं? देवलोक में। मुनि कहां रहते हैं? मृत्युलोक में, पृथ्वी पर। और नाग कहां रहते हैं? पाताल में। पृथ्वी लोक से, देवलोक से, पाताल लोक से, तीनों लोक से लोग अयोध्या में भगवान का ये उत्सव दर्शन करने आए। दर्शन करके चले तो कैसे चले? चले भवन बरनत निज भागा। अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते लोग चले। ये कथा कहती है जीवन में सदैव अपना सौभाग्य देखना चाहिए, हर क्षण अपना सौभाग्य देखना चाहिए। कई लोग जब मिलिए केवल रोते मिलेंगे। हमारे एक परिचित हैं, उनसे जब भी पूछिए और कहिए कैसे हैं, दांत में बहुत दर्द है। कभी मिलिए और प्रणाम, कैसे हैं, कल से पेट खराब है मेरा। मतलब आज तक वो नहीं बोले कि हम स्वस्थ हैं। जानते कौन? हम वो बता नहीं सकते यहां पर कौन है। और जब अपनी समस्या नहीं होगी तो और बताइए कैसे, क्या बताएं, बड़े बेटे के ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई है परसों से। मतलब जब भी बोलेंगे कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेंगे वो। ये क्या है? जीवन है। जीवन बिताना है साहब, हमारे हाथ में है। रो रो कर बिताना है कि हंस हंस कर बिताना है ये हमको आपको निर्णय करना है। सौभाग्य देखिए, कई लोग दिनवा भर कहते हैं भगवान के सामने, प्रभु पापी को तारिए, मैं अधम हूं, निशाचर हूं, प्रभु पापी हूं। मंदिर में खूब जोर जोर से बोले, बाहर निकले मंदिर से आप केवल कह दीजिए और कहिए निशाचर जी कैसे हैं? हम निशाचर हैं? अरे अभी तो तुम भगवान से बोल रहे थे हम पापी हैं, निशाचर हैं। वो तो कहने की बात है। ऐसी मान्यता है कि जितने लोग यहां बैठे हैं अथवा जहां कहीं भी हैं, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी सबकी जिह्वा पर आती हैं, नित्य। और उस समय जो आपके मुख से निकला वो अकाट्य सत्य होगा। 24 घंटे में एक बार सबकी जिह्वा पर मां बागेश्वरी आती हैं, सरस्वती। उस समय जो मुख से निकल गया वो होना ही है। यदि दिन भर आप रट रहे हैं हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम अधम हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी आ गई तो सोचिए, नहीं होंगे तो हो जाना पड़ेगा। कभी कभी तो सरकार लगता है अजामिल के साथ कहीं यही तो नहीं हुआ था। इतने धर्मात्मा और कैसे पाप में गति कर गए। फिर क्या उपाय महाराज? दिन मां भर कहिए, अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कोई भी पूछे कैसे, अरे हरिहर आनंद है, खूब कृपा। दिन भर रटिए, खूब कृपा, खूब आनंद में कट रही है, खूब कहते रहिए। कभी ना कभी उसी समय सरस्वती आ गई हो, जीवन भर आनंद ही आनंद होता रहेगा। ये मूल मंत्र है। रोने का तो काम ही नहीं। किसके सामने रो रहे हैं? जिसके सामने रो रहे हैं वो कुछ करने वाला नहीं है, उल्टे हंसेगा और है, रोने का काम ही नहीं। यहां जल चले भवन बरनत निज भागा। सभी लोग उत्सव का दर्शन किए, अपने अपने घर गए, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए।
अब शंकर भगवान, कथा चल रही है कहां? कैलाश में। शंकर जी मां पार्वती को कथा सुनाते सुनाते अब कहे, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात बता रहा हूं। और वे कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। देवी आपको मैं अपनी चोरी सुनाता हूं। मां बोली, प्रभु चोरी भी शुरू? चोरी? कौन सी चोरी की आपने? शंकर जी बोले, देवी एक ऐसा व्यवहार करके बैठा हूं कि आज तक आपसे छिपा के रखा हूं, मैंने आपको बताया नहीं कभी। मां ने कहा, कौन सा व्यवहार किया? शंकर जी बोले, देवी जब राम जी का अवतार हुआ था ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। मैया बोली, हमको क्यों नहीं बताए? शंकर जी बोली, पिछली बार आप सती थी, आपको एक बार कथा सुनाने ले गया था। कथा सुन के आते समय आपने रोते हुए राम जी को देखा, और राम जी को रोते हुए देखकर आपको ऐसा मोह चढ़ा कि आपको शरीर छोड़ना पड़ा। अब की बार जहां गया था वहां बड़के राम तो नहीं थे, छोटके राम जी थे, लेकिन वो भी रो रहे थे। मैं सोचा पिछली बार बड़के राम जी को देखकर मोह हो गया था, कहीं इस बार ले जाऊं, अब फिर से छोटके राम जी को रोते हुए देखकर मोह हो जाए, मारे भय के नहीं ले गया। मां बोली, अकेले चले गए? बोले, अकेले नहीं गया। फिर काग भुषुंडी संग हम दो। काग भुषुंडी जी और मैं, हम दोनों गए। मैया बोली, आप त्रिदेवों में से एक है और वो कौआ? अरे रास्ते में कहीं जाते हैं तो थोड़ा देख के जाते हैं किसके साथ जा रहे हैं, आप काकभुषुंडी जी के साथ चले गए। शंकर जी ने कहा, देवी जीवन में यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जो भगत नहीं है उसको यदि कथा पांडाल में लाकर बिठा दीजिएगा, आप ये आधे घंटे से अधिक नहीं सुन पाइएगा, इतना खोचा मारेगा आपको वो बैठे बैठे। अरे हो गया, चलिए चलिए, अब कहाँ, अभी उम्र है, हो गया, प्रणाम करिए, चलिए, इतना परेशान कर देगा कि आपको जाना पड़ेगा।